Hello bachcho, let's read the question. So the question says if four distinct integers form an increasing AP such that one of these numbers is equal to the sum of the squares of the remaining three numbers, then the numbers are option A -2 -1 0 1, option B 0 1 2 3, option C -1 0 1 2, option D none of these. So the key concept ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सपोज मुझे एक एपी लेनी है और वो एपी मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेनी है. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा एलिमेंट पहले, फिर उससे बड़ा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा एलिमेंट. सो मैं उस एपी के एलिमेंट्स को क्या लूंगी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d आर इन एपी. तो ये होते इंक्रीजिंग एपी के एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो किस फॉर्म की होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके, एंड मुझे इसके रूट्स फाइंड करने हैं. तो मैं इसके रूट्स कैसे फाइंड करूंगी, मैं इसके रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड करूंगी, जो क्या कहता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, सो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है इफ फोर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी. तो मेरे पास चार अलग अलग इंटीजर्स हैं जो कि इंक्रीजिंग एपी फाइंड कर रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, मैं उनके एलिमेंट्स को क्या लेट करूंगी, लेट ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d आर इन एपी. ओके, एंड फर्दर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, दैट वन ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग थ्री नंबर्स. इन चारों में से एक नंबर ऐसा है जो कि बाकी की जो तीन नंबर है, जब मैं उनका स्क्वायर कर दूंगी और उनको प्लस कर दूंगी, उनके इक्वल होगा. तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, दैट इज ए प्लस 2d इज इक्वल टू ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर. क्लियर. तो यहाँ से a प्लस 2d कितना हो जाता है, a प्लस 2d इज इक्वल टू, इसमें अगर मैं a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाती हूँ जो कि क्या कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये मेरा क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस, इसमें मैं अगर फॉर्मूला लगाती हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad. ओके, प्लस 2ad से माइनस 2ad कटता है, सो a प्लस 2d इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाता है मेरा 3a स्क्वायर, एंड d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो जाता है मेरा प्लस 2d स्क्वायर. फाइन. तो यहाँ से मेरा 3a स्क्वायर माइनस a प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d इज इक्वल टू 0 आता है. ओके, एंड फर्दर मेरा 3a स्क्वायर माइनस a प्लस, अगर मैं यहाँ से 2d कॉमन ले लेती हूँ तो मेरा क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 2d कॉमन लेने पर d माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता. अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. तो यहाँ पे मेरे पास a कितना है 3, b कितना है -1 और c कितना है 2d d माइनस 1. तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करती हूँ ये वैल्यू, तो क्या मिलेगा मुझे, a इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 एंड c कितना है 2d d माइनस 1, एंड नीचे होता है हमारा 2a, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, सो a कितना हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 24. तो ये आता है मेरा 24d d माइनस 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज, नीचे आता है मेरा 6. क्लियर. नाउ सिंस a इज एन इंटीजर, a इज एन इंटीजर, मेरा a इंटीजर है, सो दैट मीन जो मेरा d होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा. एंड d क्या होता है मेरा,
मेरा डी होता है डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मेरा 1 माइनस 24 डी माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब मैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करूंगी। अगर मैं यहाँ पे d की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ, ठीक है, व्हेन d इज इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे d की वैल्यू को 0 पुट किया तो ये मुझे मिलेगा 1 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 माइनस 1, तो ये मेरा 1 आएगा, यानी कि मेरा 1 आएगा जो कि ग्रेटर देन क्या होगा 0। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे d की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ तो ये मुझे कितना देगा, 1 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 जाएगी, तो अगेन मुझे क्या मिलेगा 1 जो कि क्या होगा 0 से बड़ा होगा। जब मैं यहाँ पे d की वैल्यू को 2 पुट करती हूँ तो ये मुझे कितना मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 1 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 2 देन 2 माइनस 1, तो ये हो जाता है 1 माइनस 24 मल्टीप्लाई 2 इज 48 एंड 48 मल्टीप्लाई 1 इज 48, तो ये मेरे पास आएगा माइनस 47 जो कि क्या होगा लेस देन क्या होगा 0। ओके, तो ये मेरे पास कितना आता है माइनस 47 जो कि क्या है लेस देन 0। सो दैट मीन्स मैं d इज इक्वल टू 2 को कंसिडर नहीं करूंगी क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव जो होता है हमेशा 0 से छोटा होता है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगी। अब मेरे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक d इज इक्वल टू 0, एक आता है d इज इक्वल टू 1। हमारी जो AP है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की है, अगर मैं d को 0 ले लेती हूँ तो वो मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर की AP बना ही नहीं पाएगा, तो दैट मीन्स मैं d को क्या लूंगी, मैं d को इज इक्वल टू 1 कंसिडर करूंगी। सो मेरे पास d कितना आता है, d इज इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसको अपनी इक्वेशन पुट करती हूँ जो कि क्या है a इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 24 d माइनस 1 अपॉन 6। सो d की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 24 1 माइनस 1 अपॉन 6। ओके, सो a कितना आता है, a इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस यह 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 24 एंड 1 माइनस 1 मेरा क्या कर देगा 0, तो ये पूरी क्वांटिटी मेरी कितनी हो जाएगी, ये मेरी 0 हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 अपॉन 6। ओके, सो अंडर रूट 1 का मतलब कितना होता है, अंडर रूट 1 का मतलब भी हमारा क्या होता है 1, तो ये मिलता है मुझे 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। क्लियर, अब एक बार मैं पॉजिटिव साइन ले लूंगी, एक बार नेगेटिव साइन ले लूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, दूसरा मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 6, तो यहाँ से मेरा a कितना आएगा 1 प्लस 1 इज 2, 2 अपॉन 6, यानी कि काटती हूँ 2 1 2 2 3 6, a आ जाता है मेरा 1 अपॉन 3। फाइन, एंड यहाँ से मेरा a कितना आता है, a इज इक्वल टू 0 अपॉन 6, 0 अपॉन 6 मतलब 0। क्लियर, सिंस मेरा a जो है इंटीजर है तो मेरा 1 अपॉन 3 जो होता है कैंसिल हो जाता है, यानी कि मैं a को क्या 0 कंसीडर करूंगी, मेरे पास a की वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। सो अब मेरे पास a की वैल्यू कितनी है 0 एंड d की वैल्यू कितनी है 1, एंड मेरे पास AP कितना था a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। अगर मैं a और d की वैल्यू पुट करती हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, 0 माइनस 1 इज माइनस 1। ओके, देन a कितना है 0, देन a प्लस d यानी कि 0 प्लस d इज 1 एंड a प्लस 2d यानी कि 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, तो मेरे पास AP क्या आती है माइनस 1 0 1 2। तो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज C, -1 0 1 2। Hope you understood the question. Thank you.